जनता पार्टी की गुजरात इकाई के अध्यक्ष सीआर पाटिल ने बुधवार को कार्यकर्ता मेधा पाटकर को शहरी नक्सली और कट्टर गुजरात विरोधी व्यक्ति बताया और दावा किया कि आम आदमी पार्टी राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव में उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए अब सामने कर रही है। और हालांकि आम आदमी पार्टी ने पाटिल के दावे से इनकार कर दिया है और सत्तारूढ़ दल पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पिछले हफ्ते नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर को गुजरात में नर्मदा नदी पर सरकार सरोवर बांध का विरोध करने के लिए शहरी नक्सल कहा था और दावा किया था कि उन्हें अतीत में राजनीतिक समर्थन भी मिला है। गौरतलब है कि मेधा पाटकर ने आम आदमी पार्टी की टिकट पर मुंबई उत्तर पूर्व सीट से 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गई थी। बड़ोदरा में बुधवार को पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पाटिल ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को लोकसभा चुनाव में टिकट दिया है जिसने पानी की कमी से जूझ रहे कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र को करीब 15 साल तक नर्मदा के पानी से वंचित रखने का पाप किया है। वो व्यक्ति मेधा पाटकर शहरी नक्सली है। शहरी नक्सल शब्द का उपयोग सामान्य तौर पर राजनीति में कुछ धड़ों की तरफ से नक्सलियों के समर्थकों या फिर उनके प्रति प्रेम भाव रखने वालों के लिए किया जाता है। पाटिल ने आरोप लगाया कि पाटकर ने एक बार कहा कि वो सुनिश्चित करेंगी कि सरदार सरोवर बांध कभी पूरा ना हो। उन्होंने परियोजना को रोकने का पूरा प्रयास किया और जब हमने बांध का काम पूरा कर लिया तो उन्होंने पानी को कच्छ और सौराष्ट्र पहुंचाने से रोकने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। आपको हम बता दें, नवसारी से भारतीय जनता पार्टी सांसद ने कहा कि आप अब कट्टर गुजरात विरोधी व्यक्ति को गुजरात में मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पेश करने की योजना बना रही है। हमें इस पार्टी को गुजरात में घुसने नहीं देना चाहिए। मैं सभी से सतर्क रहने की अपील करता हूं और गुजरात में विधानसभा चुनाव इस साल दिसंबर में होने की आशंका है। आपको ये भी बता दें कि इस साल के अंत में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव होंगे। अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में अभी तक जो ये मुकाबला था ये था भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस, लेकिन अब ये मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। अब आम आदमी पार्टी ने भी गुजरात के विधानसभा चुनाव में एंट्री कर ली है और शायद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी पहली ऐसी पार्टी होगी जिसने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इससे पहले किसी भी पार्टी ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान नहीं किया, लेकिन अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या आम आदमी पार्टी की एंट्री करने से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान ज्यादा होगा या फिर कांग्रेस पार्टी को नुकसान ज्यादा होगा। आपको ये भी बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं लगातार उनकी तरफ से गुजरात का दौरा किया जा रहा है और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बारीकी से गुजरात पर नजर बनाए हुए हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है, राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी लगातार गुजरात का दौरा किया जा रहा है और उनकी तरफ से तमाम दावे और वादे भी किए जा रहे हैं। और उन्होंने इस बीच महिलाओं को भी एक बड़ा वादा किया है। उनकी तरफ से यही कहा गया है कि अगर गुजरात में आम आदमी पार्टी आती है तो वो महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने का काम करेगी। तो लेकिन ऐसे में देखना ये होगा कि जो गुजरात की जनता है वो किस पर अपना जो भरोसा दिखाती है। क्या भारतीय जनता पार्टी अपना रिकॉर्ड कायम रखेगी? क्या एक बार फिर से गुजरात की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की वापसी होगी या फिर कायम रहेगी? या फिर हमें देखना ये भी होगा कि क्या कांग्रेस, जो पिछली बार जिसने भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दी थी, 77 कुछ सीटें कांग्रेस ने पिछले साल के विधानसभा चुनाव में हासिल की थी और भारतीय जनता पार्टी को बड़ी टक्कर दी थी। ऐसे में अगर हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने 99 सीटें ली थी और कांग्रेस ने 77 सीटें ली थी। और आपको ये भी बताते चले कि कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष है राहुल गांधी, उनकी तरफ से भी गुजरात का दौरा किया जा रहा है और उनकी तरफ से भी साफ यही कहा जा रहा है कि अब जो गुजरात की जनता है उन्हें अब एक नए विकल्प की जरूरत है। अब गुजरात की जनता चाहती है कि अब गुजरात में बदलाव हो। ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, इन तीनों पार्टियों में से कौन सी पार्टी पर जो गुजरात की जनता है वो अपना भरोसा दिखाती है। और देखना ये भी दिलचस्प होगा कि आम आदमी पार्टी की एंट्री के बाद से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस
ये देखिए, ये तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को टक्कर मिलेगी, लेकिन इतनी बड़ी टक्कर नहीं मिलेगी जितनी कांग्रेस को टक्कर मिलेगी, क्योंकि कांग्रेस आम आदमी पार्टी की एंट्री के बाद से जो कांग्रेस का जो वोट बैंक है, कांग्रेस के ग्रामीण वोट बैंक को कड़ी टक्कर जरूर मिल सकती है। तो ऐसे में अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से अपना पूरा दमखम दिखाया जा रहा है, उन्होंने अपनी कमर कस ली है। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी ने अपनी एंट्री कर ली है। देखिए, हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में एक नियम रहा है, 5 साल कांग्रेस, 5 साल भारतीय जनता पार्टी। इन दोनों ही पार्टियों के अलावा आज तक भी कोई तीसरी पार्टी हिमाचल प्रदेश की सत्ता पर काबिज नहीं हो पाई है। लेकिन ऐसे में अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो उन्होंने दिल्ली में जैसे क्लीन स्वीप करके अपनी पार्टी बनाई। अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब में भी कांग्रेस का बिल्कुल सफाया कर दिया, उनका सूपड़ा साफ करके पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या अब आम आदमी पार्टी गुजरात में कुछ बदलाव करेगी, गुजरात की राजनीति में कुछ बदलाव कर सकती है या नहीं, या फिर हिमाचल की राजनीति में जो अब तक जो रिकॉर्ड रहा है, अब तक का जो नियम रहा है कि 5 साल भारतीय जनता पार्टी और 5 साल कांग्रेस, तो उस नियम को हटाकर क्या अपना एक रिकॉर्ड कायम करेगी और रिकॉर्ड नया बनाने में कामयाब होती है या नहीं आम आदमी पार्टी। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल हैं जो आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि इस साल के अंत में इन्हीं 2 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और इन्हीं दोनों राज्यों में आम आदमी पार्टी ने अपनी एंट्री कर ली है। हालांकि अगर हम दिल्ली की बात करें, तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी पर, क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी तमाम राज्यों में अपना ऑपरेशन लोटस चला रही है। कहीं पर भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो रही है, तो कहीं पर नहीं हो रही है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, तो महाराष्ट्र में कामयाब रही। झारखंड में भी ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि वहां की अब सत्ता बदल सकती है और नया मुख्यमंत्री चेहरा आ सकता है, लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी का जो ऑपरेशन लोटस है वो पूरा नहीं हुआ, वो कामयाब नहीं हुआ। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली के जो विधायक है, उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी 7 सितंबर को मुलाकात की थी और उनकी तरफ से यही मांग की जा रही है लगातार कि जो भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस है उसकी जांच की जाए, क्योंकि उनका ये भी आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी विधायकों को खरीद रही है और एक विधायक को खरीदने के लिए 20 करोड़ रुपए लगा रही है। तो ऐसे में तमाम जो आरोप है जो आम आदमी पार्टी की तरफ से वो लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, क्योंकि देखिए, अगर हम विपक्ष की बात करें, तो विपक्ष में कांग्रेस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर कांग्रेस की बात करें या फिर जेडीयू की बात करें, आरजेडी की बात करें, तो अभी ये जो विपक्ष है ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है, क्योंकि एकजुटता नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी सभी विपक्ष से हटकर भारतीय जनता पार्टी को एक टक्कर दे रही है, एक कड़ा मुकाबला दे रही है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या गुजरात और हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी एंट्री करेगी। एंट्री तो वैसे देखिए हो भी चुकी है, लेकिन देखना ये होगा कि कितनी बड़ी टक्कर भारतीय जनता पार्टी को देती है। गुजरात में क्या आम आदमी पार्टी का जो स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर होगा वो कौन सी पार्टी होगी? क्या कांग्रेस को बड़ी टक्कर दे पाएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी टक्कर दे पाएगी? तो ऐसे में तमाम ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आने वाले समय में देखने दिलचस्प होगा। और हमें देखना ये भी होगा कि आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक है अरविंद केजरीवाल, वो आने वाले समय में और कैसे कैसे आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हैं, केंद्र सरकार पर लगाते हैं। अभी के लिए इस खबर में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज़।